प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। अब आपका टारगेट एक है कि सर मुझे कुछ खास करना है। चलिए तो चलें भैया, सर टीसी की वैकेंसी कब आएंगी, सर ये वाली वैकेंसी कब आएंगी, इन पर सब पे बात करेंगे। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, अपना टारगेट सेट कर लो कि आप इस बार आरआरबी एनटीपीसी में एक सीट लेकर रहोगे। अब ऐसा तो है नहीं बोर्ड पे आके मैं आपसे कुछ भी बोल के चला जाऊंगा, कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी जब भी मैं आपके सामने आया हूँ, वरना आकर शायद मैं आपसे ये बात बोलता ही नहीं। तो पहले आप ये सुन लो कितनी वैकेंसी आएंगी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सारी बातों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले दोस्तों ये कैलेंडर है जो 2026-27 का कैलेंडर है, रेलवे के द्वारा ही जारी किया जाता है हर साल। इसमें से साथियों आपको पता होगा असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है और टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है और सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। मतलब ये बता दी कितनी वैकेंसी आएंगी। इसके बाद ये वैकेंसी आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि आपकी जो वैकेंसी है मेरे प्यारे साथियों ये अगस्त के आसपास, अगस्त सितंबर में आपको देखने मिल जाएगी। अगस्त सितंबर में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अगस्त सितंबर में आपकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन तैयारी तो हमें आज से करनी पड़ेगी, तैयारी तो हमें आज से करनी पड़ेगी। ये कैलेंडर है मेरे प्यारे साथियों, उसमें साफ साफ तो ये दिया गया था, जितने दोस्त यहाँ बैठे हैं, कि जून जुलाई में आपके फॉर्म आना शुरू हो जाएंगे, ये कहा गया था। लेकिन हमें उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। थोड़ा रेलवे बैक चल रही है, 1-1.5 महीने डिले चल रही है, बट कोई बात नहीं। अगस्त में अगर वैकेंसी आई तो क्या इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना है, ऐसी उम्मीद है आप लोगों को कि इस बार फॉर्म भरना है, सिलेक्शन लेना है? तो भाई दो चीजें हैं, एक तो ये कि सर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक तो ये कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो 12th पास। एक तो इसमें 12th पास वाला बच्चा फॉर्म भरेगा और एक इसमें ग्रेजुएट वाला बच्चा फॉर्म भरेगा। 12th वाले की जो एज होगी वो 18 से लेके 30 साल होगी और ग्रेजुएट वाले की 18 से लेके 33 साल होगी। पहले सारी चीज देख लो। जो 12th वाला बच्चा है उसको 3 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की छूट होगी, SC ST को 5 साल की छूट होगी। ये दोनों में सेम रहेगी, ये दोनों में सेम रहेगी, ठीक है। अब पोस्ट कौन कौन सी आती है पहले ये देख लो। जो 12वीं पास है वो पोस्ट कौन सी है, जो 12th पास। अच्छा ये बताओ इनमें से तुम्हारी पसंदीदा जॉब कौन सी है, कौन सी पोस्ट है जिसको आप ज्यादा पसंद करते हो कि ये वाली पोस्ट तो मुझे चाहिए। इनमें कौन सी पोस्ट है जिसको आप ये पसंद कर रहे हो कि यार ये वाली पोस्ट तो मेरे को चाहिए। कुछ भी हो जाए ये तो मैं लेकर रहूंगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं, इनमें सबसे ज्यादा जो फेवरेट बच्चों की वो है टीसी, ट्रेन क्लर्क। ये सबसे ज्यादा फेमस है। मतलब बच्चा जो है अगर वैकेंसी आती है एनटीपीसी में तो सबसे पहले इसी की तरफ जाता है कि मुझे तो टीसी बनना है। वैसे 4 पोस्ट होती हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, लेवल 2 लेवल 3 की ये पोस्ट होती है। लेवल 2 की होती है ये तीनों, लेवल 3 की होती है सिर्फ एक पोस्ट। ये 12th पास वालों के लिए जॉब है। 12th पास वाला जो बच्चा होता है वो इनमें से किसी पोस्ट के लिए जाएगा, किसी एक पे सिलेक्शन होगा, दो पे कभी नहीं होता है। अच्छा चलो बताओ 1 2 3 4 तुम कौन सी को ज्यादा पसंद कर रहे हो, 3 को या 4 को या 1 को, कि मुझे गुरुजी ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये मेरी पसंदीदा जॉब है, मुझे ये जॉब लेनी है, ठीक है। अब जो ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं उनके लिए ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 की जॉब है, गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 की जॉब है। लेकिन कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी चॉइस सिर्फ एक है, स्टेशन मास्टर। जिनकी चॉइस क्या है, स्टेशन मास्टर। अगर देखो भैया तुमने आज से पढ़ना शुरू कर दिया, आज से और अभी से अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो तुम जब तक पेपर आएगा, जब तक सिलेबस भी कर लोगे, जब तक अपना सारी चीज क्लियर कर लोगे। लेकिन तुम जब अगर अगस्त में जागोगे, मान लो अगस्त में फॉर्म आए, अगस्त में वैकेंसी आई और तुम अगस्त में पढ़ना शुरू करोगे, तो जो बच्चे जून में पढ़ना शुरू कर दिए हैं वो तो तुमसे आगे निकल जाएंगे। भाई आज जून महीना है, 1 तारीख है, आज से शुरुआत करो ना, आज से शुरुआत करो यार। सर लेवल 2 लेवल 3 में क्या डिफरेंस है, सैलरी का डिफरेंस है, अभी आपको दिखाऊंगा क्या डिफरेंस है।
अब इनमें अगर आप ग्रेजुएट वाले बच्चे हो तो तुम्हारी क्या पसंदीदा जॉब है, ये भी देख लेना। अब सवाल ये आता है कि सैलरी देख लो भैया, सैलरी देख लो एक बार किसकी कितनी सैलरी है। अगर मैं सैलरी की बात करता हूं तो सैलरी आपके सामने लिखी है, सैलरी देख लो एक बार किसकी कितनी सैलरी है। ट्रेन क्लर्क की सैलरी 19,900 है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की सैलरी 21,700 है। क्लर्क जो ऊपर आपके सामने लिखे दोनों क्लर्क टाइपिस्ट वाले जो हैं उनकी 19,900 सैलरी है। एक तो ये फर्क है छोटा सा। दूसरी बात, सैलरी आप सबसे ज्यादा देखेंगे वो स्टेशन मास्टर में होती है, सबसे ज्यादा जो सैलरी होती है यहाँ वो स्टेशन मास्टर में होती है। 35,400 रुपए स्टार्टिंग, 35,400 स्टार्टिंग होती है। आज मुझसे कितना बच्चा प्रॉमिस कर रहा है कि गुरुजी मैं आज से पढ़ना शुरू कर दूंगा पेड बैच से, बस मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाए। मैं कहता हूं आज से पढ़ना शुरू करो। जो बच्चा ही कहता कि गुरुजी मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगा, वो कमेंट बॉक्स में लिखो Y367 कि गुरुजी मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगा, आज से पढ़ना शुरू करूंगा, आज पेड बैच लूंगा, आज ही से पढ़ना शुरू करूंगा। देखिए मैं आज आपसे क्यों इतना एग्रेसिव होकर बोल रहा हूं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो टीयर 2 में जाके फैल गए। मतलब फैलने का मतलब गुरुजी सिलेबस पूरा नहीं हुआ टीयर 2 का, क्या करूं कैसे करूं। अगर उन्होंने पहले पढ़ाई शुरू कर दी होती तो शायद आज आपको ये प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ रहा होता। ये सैलरी 7th पे के अनुसार है, जब 8th पे लग जाएगा तो दोस्तों यही सैलरी आपको 60,000 के आसपास दिखाई देगी। समझ रहे हो ना। इस कूपन कोड को वही लिखना जो आज मुझसे प्रॉमिस करे कि पढ़ूंगा गुरुजी आज से मैं, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं फ्री भी पढ़ाऊंगा, ये भी ध्यान से सुनना। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, फ्री भी पढ़ाऊंगा, ये भी सुन लो, कभी चैनल सब्सक्राइब ना करो। तो सबसे पहले आपका होगा CBT 1, फिर CBT 2। अब कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां होगी टाइपिंग टेस्ट, जितनी भी क्लर्क वाली पोस्ट है वहां तो होगा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां कंप्यूटर पर एक टेस्ट होगा जिसे हम लोग CBAT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी में मेरा पेड बैच कौन सी में टाइपिंग टेस्ट है, कौन सी में CBAT टेस्ट है, ये आपको सब पहले पता होना चाहिए, है ना। अब देखो साथियों, पहला पेपर जो होगा वो सबका सेम रहेगा। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर होंगे। इन 100 क्वेश्चनों में अगर मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे और 30 क्वेश्चन बच्चों आपके किसके होंगे, रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन आपके GS के। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे और 100 आपके नंबर होंगे, ये बात ध्यान रखना। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे। ये टीयर 1 होगा, जिसे CBT 1, CBT 1 SSC होता तो मैं टीयर 1 बोलता, ये CBT 1 होगा। जब आप इस पेपर को पास कर लेंगे तो जितने भर्ती है उसका 8 गुना 10 गुना बच्चा पास किया जाएगा, वो CBT 2 देगा। और हमारी अड्डा वालों की खास बात क्या है दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनना, मैं गलत हूं तो गलत बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सही हूं तो जय हिंद लिख के जाना। बाबू CBT 1 और CBT 2 मैं चाहूं तो दोनों के लिए अलग अलग कोर्स लाऊंगा, 1000 का इसका और 1000 का इसका। हजारों जगह ऐसा हो रहा है, 2,000 रुपए का आपको बैच मिलेगा, भाई CBT 1 का अलग बैच लो, CBT 2 का अलग बैच लो। मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने दोनों का बैच मात्र तुम्हें 900-1000 रुपए के आसपास, दोनों का बैच, दोनों का एक जगह 1000 से कम, 1000 से भी कम दोनों का। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए बच्चों, मतलब CBT 1 भी उसी में कराऊंगा, CBT 2 भी उसी में कराऊंगा, और बताओ क्या चाहिए। CBT 2 में GS का रोल थोड़ा बढ़ जाएगा, GS हो जाएगी यहाँ पे 50 की, मैथ हो जाएगा 35 का, रीजनिंग हो जाएगी 35 की। सर सिलेबस क्या, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, CI, SI, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री एंड स्टैटिक्स, ये आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस है। और ये सब कुछ कंप्लीट आपको उसी पेड बैच में कराया जाएगा, ये ध्यान रखना, कंप्लीट एक ही बैच में कराया जाएगा। मैं चाहता तो दोनों के लिए अलग अलग पेड बैच चला सकता था, मुझे भी पैसा अच्छा लग रहा है कि मैं टीयर 1 के लिए अलग लेकर आऊं, टीयर 2 के लिए अलग, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बच्चों से नहीं बोला कि मैं टीयर 1 के लिए अलग लाऊंगा, टीयर 2 के लिए अलग लाऊंगा, मैंने कहा नहीं, मैं एक पेड बैच से पढ़ाऊंगा। इसके बाद साथियों ये होता है रीजनिंग का सिलेबस, कोडिंग डिकोडिंग से लेकर और नॉन वर्बल तक आपको सब कुछ रीजनिंग में कवर करना है। ये है GK GS का सिलेबस। GK GS में 1 साल का करंट अफेयर आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान से सुनो, 1 साल का करंट अफेयर, और 10वीं की आपके पास में साइंस होनी चाहिए CBSE बोर्ड की। अगर आप इतना सब कुछ तैयार कर लेते हो तो भाई आपका सिलेक्शन निश्चित है। और ये सब कुछ आपको मिलेगा कहां से करने के लिए, ये सब कुछ मिलेगा कहां, एक पॉइंट आपको और दिखाना चाहूंगा, इसे देख लो। आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरो उस पोस्ट में ये देख लो कि क्या क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं भैया कहां गया हमारा TC, देखो ट्रेन क्लर्क में ना तो टाइपिंग होती है ना कोई टेस्ट होता है, सिर्फ 2 पेपर होते हैं, बात खत्म।
ऐसी पोस्ट को पकड़ना जहां टाइपिंग ना होती हो, जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, टाइपिंग नहीं होती साथियों। गुड्स ट्रेन मैनेजर, टाइपिंग नहीं होती साथियों, है ना। और अगर मैं आपसे कहूं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कार टाइपिंग नहीं होती। तो सबसे पहले आप उन पोस्ट को देखना जहां टाइपिंग ना आती हो। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो पहले वहां देखना, ठीक है। अब सवाल है कि इनकी तैयारी कैसे करें। इनकी तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले गूगल पे जाना, लिखना अड्डा 24/7, और जैसे ही आप लिखोगे हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे ऑल कोर्स पर चले आना, और जब आप ऑल कोर्स पे आओगे तो यहां आपको एसएससी रेलवे दिखाई देगा, इधर चले आओ। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये रहा आपका रेलवे। जब आप रेलवे पर आओगे आरआरबी एनटीपीसी आपको दिख जाएगा। ये रहा बैच, 28 तारीख से शुरू हुआ है बच्चों। आज इसकी पहली दूसरी क्लास होगी, आप इस बैच में जुड़िएगा। ये फाउंडेशन बैच है। अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, मोर ऑफर पे जाना और कूपन कोड लगाना Y367 Y367 बच्चों, ये आपको मात्र 920 रुपए का मिल जाएगा। आप सोचो 2 साल के लिए पूरा बैच, मतलब 24 माह के लिए, 24 माह के लिए ये पूरा बैच आपको 920 रुपए का मिल जाएगा साथियों। आप कूपन कोड याद रखिएगा साथियों, कूपन कोड गलत मत करना। कूपन कोड लगाना Y367, यही कूपन कोड लगाना। मैं एनटीपीसी के लिए आपके साथ डेडिकेटेड होकर काम करूंगा, आपके साथ मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ काम करूंगा। बाकी मर्जी आपकी, हर इच्छा नारायण की। मेरा फर्ज था आपको गाइड करना, मेरा फर्ज था आपको बताना। जब तक फॉर्म आए जब तक अपना सिलेबस आधा कवर कर लो, जब तक फॉर्म आए तब तक अपना आधा सिलेबस कवर कर लो, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, आपको करना क्या, सबसे पहले जाना आपको गूगल पर, वहां जाने के बाद लिखना अड्डा 24/7, हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना, ऑल कोर्स पर जाना, इधर एसएससी आपको रेलवे दिख जाएगा, और यहाँ एनटीपीसी पर आ जाना। ये वो फाउंडेशन बैच है बच्चों। मोर ऑफर पे जाना, कूपन कोड लगाना Y367। आप जैसे लगाओगे 920 रुपए का आपको बैच मिल जाएगा। क्या कूपन कोड लगाना है? Y367, ये कूपन कोड लगा लेना, ठीक है साथियों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।